Hello everyone, welcome back to all of you. In this lecture, I will discuss the problem 1.2. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. ए पॉइंट ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी v नॉट एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 for the half time and with the velocity v2 for the other half time. Find out the mean velocity of the point average over the whole time of the motion. अब ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से पूछा हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, मीन वेलोसिटी. तो इरोडो के केस में जब भी इरोडो की बुक में आपको कहीं भी मीन वेलोसिटी का क्वेश्चन मिले तो मीन वेलोसिटी का मतलब होता है इसका एवरेज स्पीड. ठीक है, इस बुक में कभी भी मीन वेलोसिटी लिखा हुआ मिले तो इस चीज़ का मतलब है एवरेज स्पीड. अदरवाइज इसको अगर एवरेज वेलोसिटी पूछना होगा तो स्पेसिफाई मेंशन करेगा. तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि मीन वेलोसिटी पूछी गई है. यहाँ मीन वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज स्पीड से है. इसका मतलब ये एवरेज स्पीड पूछना चाहते हैं. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कोई भी पार्टिकल है वो ट्रेवल करता है किसी डिस्टेंस को, सपोज ए टू बी. ठीक है, और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं ये कंप्लीट डिस्टेंस है, ये एक्स मान लेते हैं. तो हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, x/2. इस पॉइंट को नाम देते हैं सी. तो AC डिस्टेंस होगी x/2. किस वेलोसिटी से ट्रेवल की AC डिस्टेंस, v नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल की. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है C से B की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, उसमें से भी उसने क्या किया है कि इस डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक ये हाफ टाइम तक उसने ट्रेवल किया v1 वेलोसिटी से और नेक्स्ट हाफ टाइम तक ट्रेवल किया उसने v2 वेलोसिटी से. तो इसका मतलब यहाँ पे उसने टाइम इक्वल है. तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी पॉइंट. तो मान लेते हैं सी से डी तक उसने लिया है टाइम टी. तो सेम टाइम उसने डी से बी तक भी लिया है, तो ये टाइम भी कितना हो गया टी. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, मीन वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल की है x, और टोटल टाइम कितना लगा है, C से D तक t टाइम लगा है, D से B तक अगेन t टाइम लगा है, A से T तक टाइम हम मान लेते हैं अभी के लिए, इसको मान लेते हैं कि हम t नॉट टाइम लगा है. ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा है इस पार्टिकल को A टू B t नॉट प्लस 2t, क्योंकि C से D तक t टाइम और D से B तक t टाइम. ठीक है, तो अब टी नोड की वैल्यू देखते हैं क्या होगी. AC डिस्टेंस कितनी है x/2 और किस वेलोसिटी से चला है ये v नोड वेलोसिटी से चला है. तो इसका मतलब जो x/2 डिस्टेंस है उसने v नोड वेलोसिटी से ट्रेवल की है. तो टी नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी आपके पास में टी नोड इक्वल्स टू x/2 v नोड, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उसने AC डिस्टेंस ये ट्रेवल किससे की है, जो AC डिस्टेंस है उसने AC डिस्टेंस किससे ट्रेवल की है v नोड वेलोसिटी से. तो यहाँ से टी नोड की वैल्यू आ गई आपके पास में. ठीक है, अब ऐसे ही आप यहाँ से ये देखो, जो डायग्राम से आप देखो ये जो डिस्टेंस दी हुई है C से B तक की डिस्टेंस मीन्स CB डिस्टेंस किसके इक्वल है, CD प्लस DB.
और सी से डी तक v1 वेलोसिटी से गया है और टी टाइम में, तो इसका मतलब सी से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 टी। सेम डी से बी तक किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी, टाइम कितना लिया, टी। अब बी सी की वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट एक्स है, सी इसका मिडल पॉइंट है, तो इसका मतलब बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये x/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगी x/2। यहाँ से t को कॉमन लेंगे, t v1 प्लस v2। अब हमें क्या चाहिए, इसमें 2t की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो x डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2t। ठीक है, यहाँ से टी नोड की वैल्यू हो गई अपने पास में और ये हो गई 2t की वैल्यू। तो अब इस वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें। अगर हम पुट करते हैं इसको, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई टी नोड की वैल्यू कितनी, x डिवाइड बाई 2v नोड प्लस 2t की वैल्यू कितनी है, x डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। x क्या होगा, कॉमन होगा, x को कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच गया अपने पास में, 1 डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम लेंगे नीचे, 2v नोड v1 प्लस v2 और ये आ जाएगा आपका v1 प्लस v2 टू v नोड। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की क्या वैल्यू आएगी, 2v नोड v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 टू v नोट। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, ये आंसर हमने निकाल लिया। ठीक, अब देखो आपसे कभी भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें क्या था कि डिस्टेंस का भी यूज किया है इसने, टाइम का भी यूज किया है। अब एग्ज़ाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो कोई पार्टिकल ए से बी ट्रेवल किया, ठीक है, ए से बी ट्रेवल किया। अब उस पार्टिकल ने ऐसे ट्रेवल किया है कि इसमें फर्स्ट मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया उसने टी टाइम के लिए, अगेन v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया टी टाइम के लिए। ऐसे उसने क्या किया, कंप्लीट टाइम को n पार्ट्स में ब्रेक किया है, ठीक है, और हर पार्ट के लिए v1 v2 v3 v4 ऐसे डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किया। तो अगर मान लो कंप्लीट मोशन के टोटल टाइम को, ये बोला गया कि टोटल टाइम को इक्वल पार्ट्स में, डिवाइड किया गया, टाइम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किया, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, या स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड बोल सकते हैं। तो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, v1t, नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी होगी, v2t अप टू vnt। टोटल टाइम कितना होगा,
एन टी, ठीक है। तो टी को कॉमन लेंगे ऊपर, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टी कॉमन आएगा तो क्या आएगा V1 V2 अप टू Vn और टाइम कॉमन, और नीचे क्या आएगा एन ऑफ टी, टी से टी कैंसिल आउट, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी V1 V2 अप टू Vn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। अगर कंप्लीट मोशन के टाइम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी होगी, जो भी हर पार्ट के लिए वेलोसिटी है उसका क्या होगी अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अगर टाइम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी क्या होगी अर्थमेटिक मीन होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी से, क्या पूछा जाता है कि टोटल डिस्टेंस को, अगर टोटल डिस्टेंस है उसको इक्वल डिस्टेंस के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मान लो ये एक्स पार्ट है, ये एक्स पार्ट है, ये एक्स पार्ट है, ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। फर्स्ट एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की उसने V1 वेलोसिटी, सेकंड V2, थर्ड V3, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस किया गया, ठीक। अब डिस्टेंस के इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, इसमें भी वही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस केस में टोटल डिस्टेंस हो जाएगी nx, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है x प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगी nx। अब टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम इस केस में फर्स्ट में t1 कितना लगेगा, t1 लगेगा x डिवाइडेड बाई v1। सेम अगर हम यहाँ पे टाइम देखते हैं तो ये टाइम कितना लगेगा x डिवाइडेड बाई v2, यहाँ पे टाइम देखते हैं तो कितना लगेगा x डिवाइडेड बाई v3, ऐसे सब टाइम्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाई v1, x डिवाइडेड बाई v2 एंड सो ऑन x डिवाइडेड बाई vn। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से कंप्लीट को क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे, तो सबसे क्या हो जाएगा x कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 1/v1 1/v2 अप टू 1/vn, ठीक है। अगर डिस्टेंस को हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट के लिए हम वेलोसिटी देते हैं v1 v2 v3, तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो क्या आती है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया, साथ में एवरेज वेलोसिटी से क्या और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे के वीडियोज़ में भी डिफरेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट जो भी की कंसेप्ट्स आएंगे उसके साथ में उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियोज़ के, ठीक है। बाय।